पारंपरिक और रिन्यूएबल रिसोर्सेज को बढ़ावा देने की मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश के कई इलाकों में सोलर और विंड मिल प्रोजेक्ट बड़े पैमाने पर लगा रही है। आगर मालवा जिले में ऐसे कई प्रोजेक्ट लगाए गए हैं। इन प्रोजेक्ट का असर ये हुआ कि जिले को जितनी जरूरत है उससे ज्यादा बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। जिले की खपत के बाद बचने वाली बिजली को दूसरे राज्यों में सप्लाई किया जा रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। प्रदेश सरकार पारंपरिक और नवकरणीय ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से अलग अलग बिजली उत्पादन कर रही है और आगर मालवा जिला उसका अछूता नहीं है बिल्कुल भी। आप देख सकते हैं कि एक मॉडल के रूप में यहाँ पे समझाया गया है कि आगर मालवा जिले में किस तरह से बिजली का अलग अलग माध्यम से उत्पादन हो रहा है। यहाँ पे एक जनरेशन कंपनी जो है वो अपना थर्मल और विंड और सोलार माध्यम से बिजली का उत्पादन करते हैं, उसको अलग माध्यम से फिर उसको एक ट्रांसमिशन कंपनी उसके माध्यम से उसको जनरेट करते आगे ले जाती है और डिस्कॉम वितरण कंपनी जो उसको पूरी तरह से अलग अलग माध्यमों की जगह वितरित कर देती है, जो कि आम घरेलू उपभोक्ताओं को भी मिल जाती है या फिर कृषि वालों को या इंडस्ट्री वालों को। जो कंपनी की जो ऐसी है यहाँ पर हमारे साथ में मौजूद है। सर क्या शुभ नाम लिखते हैं? नमस्कार, राजेश हारोड़े, अधीक्षण यंत्री आगर। थोड़ा आप बताइए हमारे दर्शकों को किस तरह से पूरा ऑपरेशन चल रहा है, आगर मालवा में कितनी बिजली की जरूरत है आगर मालवा में और उत्पादन कितना हो रहा है टोटल? आगर मालवा में पीक जो कृषि का समय है उसमें 215 से 220 मेगावाट बिजली की जरूरत रहती है, लेकिन चूंकि यहाँ पे सोलर विंड अत्यधिक मात्रा में जनरेशन होता है तो यहाँ के जनरेशन टोटल मिलाकर 800 मेगावाट के आसपास जनरेशन होता है, जो कि यहाँ यूज करने के साथ साथ में हम अन्य जिलों को प्रदेश को हम विद्युत प्रदाय सप्लाई करते हैं। तो आपका ये जो जनरेशन होता है तो किस तरह से पास होता है, थोड़ा हमारे दर्शकों का? मैं आपको पूरा एक तरफ बताता हूँ। इस पूरे पावर सिस्टम 3 पार्ट में काम करता है, एक जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन। जनरेशन में सोलर एवं विंड थर्मल के माध्यम से जिस जगह पर बिजली जनरेट होती है वहीं पर ये जनरेट होती है, वहीं पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा रहता है। आवश्यकता अनुसार कितनी पावर हमें ट्रांसफर करना है, कितने दूर भेजना है, उसके अनुसार हम इसको स्टेप अप करते हैं, मतलब वोल्टेज को बड़े लेवल पे शिफ्ट करते हैं। जहां बड़े लेवल पे शिफ्ट किया वहां से हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम वर्क करता है। ट्रांसमिशन सिस्टम वर्क करने से हमारा टावर लाइन के माध्यम से हमारे बिजली ईएचपी उपकेंद्र तक आ जाती है, जो डायग्राम में क्लियर दिख रही है। ईएचपी उपकेंद्र पे आने के बाद से हमारा डिस्कॉम सिस्टम का मुख्य कार्य शुरू होता है। डिस्कॉम का मुख्य कार्य हर उपयोगकर्ता तक उसकी आवश्यकता अनुसार वोल्टेज लेवल पर सप्लाई देना है। जैसे हम डिस्कॉम सिस्टम को सप्लाई इन करते हैं, ईएचपी उपकेंद्र से 33 फीडर के माध्यम से जिले के या अलग अलग 33/11 के उपकेंद्र तक आती है। उस उपकेंद्र पर अनेक 11 के फीडरों के माध्यम से उपयोगकर्ता घरेलू, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, एसटी इंडस्ट्री, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, कृषि, सभी को इन फीडरों के माध्यम से विद्युत प्रदाय की जाती है। यह हमारा इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है कि यदि कहीं भी सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आती है तो पूरा सिस्टम एक साथ में डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए इसको मेंटेन करना। पूरी चेन में कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस महसूस करता होगा जब आप पावर सप्लाई की जब ज्यादा जरूरत होती है, खपत के उत्पादन की, इसमें कोई नहीं जनरेशन में इसके कारण डिस्टर्ब नहीं। कई बार एक्सटर्नल एनवायरनमेंट अत्यधिक मतलब मौसम खराब होना, आंधी तूफान के कारण ही डिस्टर्ब होता है। बाकी जनरेशन सिस्टम से हमारे पास लोडिंग जैसे ऐसी कोई समस्या नहीं है। तो आपने देखा कि आगर मालवा जिले में जो है कि 215 मेगावाट बिजली की जरूरत है और जहाँ उत्पादन जो अलग अलग माध्यमों से हो रहा है, चाहे वो सोलर पैनल्स हो या फिर विंडमिल्स हो या फिर अन्य माध्यम हो, उसकी वजह से उत्पादन हो रहा है वो 800 मेगावाट के आसपास, यानी कि जरूरत से लगभग 3 से 4 गुना अधिक उत्पादन हो रहा है। जो अधिक उत्पादन जो बिजली खपत के बाद जो बचती है वो अन्य राज्यों को अलग अलग माध्यम से, वो चाहे मेट्रो ट्रेन है या कुछ और संसाधन जहाँ बड़े कारखाने उनको सप्लाई आगर मालवा की जो बिजली सप्लाई की जा रही है। इस तरह से जो शासन की योजना है वो एक बड़ा वृहद रूप ले चुकी है। यहाँ पे आगर मालवा जिला के में बड़े इलाके में यहाँ सोलर प्लेट्स लगाए गए हैं, विंडमिल्स लगाए गए और अन्य माध्यमों से बिजली उत्पादन किया है, जिसका सीधा लाभ यहाँ के किसानों के साथ साथ अन्य प्रदेश के लोगों को मिल रहा है। आगर मालवा से कैमरा सहयोगी रोशन बैरागी के साथ जफर मुल्तानी, एनडीटीवी।